जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। मसीह यीशु के अजीम पुरफज़ल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आपको वेलकम करता हूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी मुफीद आरा का, जिससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अशरफ आर प्रेमी। खुदावंद ने अपने बंदा को बहुत सी सलाहियतों से मामूर किया हुआ है। ये इंटरनेशनल नेशनल सतह पर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, अपने गीतों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से। आज खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से खुदावंद की तालीम को देखें। और इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम की तरफ हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि खुदावंद के पाक और बाबरकत नाम में, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस के पाक और मुक़द्दस नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती हो जो इस वक्त इस नेशनल चैनल के ज़रिया से खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखते हैं कि आज मेरा जो अनवान है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इस अनवान का नाम है हयात का दरख्त। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि हयात का दरख्त जो था, उसकी जो तमसील थी, उसकी जो सच्चाई है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान जो है वो बहुत मौत की अज़ियत से दो चार है और दुख भरी, परेशानियों से भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आखिर को वो इन सारे सिस्टम से निकलकर क्या होता है कि इंसान मर जाता है और फिर वो खाक के स्पुर्द हो जाता है। तो तमाम मखलूक़ात जो है वो मर जाती है और किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि जो आए इस बात पर गौर करें कि जो हमें किताब मुक़द्दस बताती है कि आखिर ये जो मौत का आगाज़ है कि इंसान इतनी दुख की भरी ज़िंदगी गुजारता है और ये कहाँ से होता है। तो अब आए हम किताब मुक़द्दस के ज़रिए से ये देखेंगे कि आखिर मौत का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो मौत का आगाज़ मेरे बहनों भाइयों, ये हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम के मुताबिक पैदाइश की किताब में से मिलता है। तो आए मेरे साथ एक हवाला देखते हैं, उसमें से हम देखेंगे कि ये जो आगाज़ हुआ है, ये मौत का आगाज़ बाग़े अदन से हुआ है। तो अब अगर आगाज़ हो गया है तो इसका हल भी तो कोई होना ही चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर कोई ना कोई माजरा या कोई एक्सीडेंट होता है उसमें अगर देखा जाए जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो हमें हल भी वहीं से मिलता है। तो अगर मौत का आगाज़ बाग़े अदन से हुआ है तो फिर हमें हल भी बाग़े अदन से ही मिलना चाहिए। तो आए हम देखते हैं कि बाग़े अदन से हम उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। तो आए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 34 और 35 आयत को देखेंगे, उसके 13 बाब की 34 से 35 आयत को। यहाँ लिखा है कि यीशु सब बातें जो हैं वो क्या करते, यीशु ने भीड़ से क्या की, तमसील में बातें कहीं और बग़ैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा और मैं उन बातों को जो ज़ाहिर करूँगा जो बनाए आलम से पशीदा हैं। तो मेरे अजीज़ों,
ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ خدا اپنے منہ کو کھولیں گے اور وہ تمثیلوں میں کھولیں گے اور اس بھید کو ظاہر کریں گے جو بنائے عالم سے، یعنی کہ ہر چیز بننے سے پہلے جو یہ سارا سسٹم اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے یعنی بنائے عالم سے جو پوشیدہ تھی باتیں، ان کے بارے میں خدا اپنا منہ کھولیں گے۔ یہ ہم نے متی 13 باب کے اندر ہم نے اس کو پڑھا اور اس کی 34 سے 35 آیت میں، اور یہاں یسوع نے ان سے کہا کہ میں اپنے منہ تمثیلوں میں کھولوں گا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے، خداوند یسوع وہ ان باتوں کو جو بنائے عالم سے پوشیدہ ہے تو ان کو کیا کریں گے، ان کو تمثیلوں میں اپنا منہ کھولیں گے اور ان بھیدوں کو ظاہر کریں گے۔ اور ان 66 کتابوں کے اندر ہمیں کس کتاب میں سے تخلیق کا ذکر جو ہے ملتا ہے، تو وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پیدائش کی کتاب میں جانا پڑے گا، یعنی کہ جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے ہمیں وہاں پر جا کر دیکھنا ہے کہ جو حیات کا درخت ہے اس کی ہم تمثیل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 16 سے 17 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس کا مطلب کہ ہمیں یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو پہلا حکم جاری کیا تھا۔ اس حکم کو جب جاری کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم نے کبھی بھی اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تم نے کھا لیا اس دن ہی کیا ہوا، تو مرا۔ اس کا مطلب کہ آغاز کہاں سے ہوا، باغ عدن سے ہوا ہے، اور جب باغ عدن سے آغاز ہوا ہے تو ہم نے اسی دن سے اپنے لیے کیا خرید لیا، موت کو خرید لیا۔ اسی لیے آج کے دن جو لوگ ہیں، جو دنیا کے ہر انسان جو بنی نوع انسان ہے، وہ موت کی اذیت سے دو چار ہے۔ ہم ادھر 200 سال بھی زندہ رہتے ہیں، 500 سال بھی زندہ رہتے ہیں، تو آخرکار ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم موت کی اذیت میں ہیں اور دکھ اور تکلیف سے بھری زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے لیے موت خرید لی۔ کس طرح سے؟ کیونکہ خدا نے وہ حکم دیا تھا کہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا اس دن تو کیا ہوا، تو مرا۔ تو میرے عزیزوں، یہ پیغام جو ہمیں آج خدا کا پیغام ہے، یہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آدم جو سانپ کے ذریعے سے یعنی کہ وہ بہکایا گیا تھا، تو سانپ نے اس کو بہکایا کہ تو اس میں سے کھا لے، اور اس نے اس کو کھایا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو پھر اگر فانی دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اگر سانپ نے بہکا دیا، انہوں نے کھا لیا تو موت خرید لی، تو کیا موت کے علاوہ ہمیں وہاں سے کچھ ایسے شفایت ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمیں زندگی جو ہے مل سکے گی ہمیشہ کی؟ کیونکہ ہم نے اپنے لیے موت اس وقت خریدی ہے۔ تو اس موت کے ذریعہ سے ہم نے کیا کیا ہے، اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرتے ہوئے، اور وہ گناہ کیا اس وقت آدم اور حوا نے، کیا انہوں نے ہمارے لیے اپنے لیے ایک موت خریدی۔ تو اس میں سے اگر آج کے دن ہم چاہیں کہ کیسے ہم وہاں پر جا کر، کیونکہ وہاں پر نیک اور بدی کا درخت بھی ہے اور وہاں پر حیات کا درخت بھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو جب تک وہ حیات کے درخت میں سے کھا رہے تھے تب تک وہ زندہ تھے، لیکن جس دن انہوں نے نیکی اور بدی کے درخت میں سے کھایا اس دن وہ خدا نے ان کو کہا کہ تو اسی دن سے مرا۔ ہم اسی اذیت میں چل رہے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا راہ ہے کہ اس فانی انسان کے لیے کوئی خدا نے ایسا راہ کھولا ہوگا یا چھوڑا ہوگا کہ جس کے وسیلہ سے ہم دوبارہ حیات کے درخت میں سے کچھ کھا سکیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں؟ آئے میرے ساتھ پیدائش 3 کی 22 آیت اور 24 تک دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اس کو ذرا چاہتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے کہ میں جلد از جلد اس مقصد تک ہم پہنچ سکیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہم یہ پیغام خدا کا آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ تھوڑے وقت میں چاہتا ہوں کہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر اس پر زیادہ سے زیادہ کچھ بول سکوں۔ تو پیدائش 3 باب کی 22 آیت میں خدا نے لکھا ہے کہ
खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो इंसान नेक और बदी की पहचान में से हम में से एक की मानद हो गया, और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो दुनिया अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी लेकर खा ले और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद ने उसको बाग़े अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे, और चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बाग़े अदन के मशरक़ की तरफ कुरूपियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। अब मेरे अज़ीज़ों, बड़ी ख़ास बात है कि यहाँ पर जैसे ही उन्होंने फल खा लिया तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने जिस राह को उनको बाग़े अदन से निकाल कर क्या किया कि वहाँ पर पहरा किसका रखा? उन्होंने मशरक़ की तरफ कुरूपियों को और चुगिर्द झूमने वाली शोलादन तलवार का पहरा रखा। और मेरे अज़ीज़ों, जो रास्ता खुदा ने बंद कर दिया हो तो क्या कोई इंसान, कोई पादरी, कोई आलम, कोई ऐसा शख्स उस रास्ते को खोल सकता है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए सोचने की ज़रूरत है कि जो रास्ता खुदा बंद करेगा वो कोई भी नहीं खोल सकता, क्योंकि जो रास्ता उसने खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आदम के लिए और हवा के लिए रास्ता किसने बंद किया? खुदा ने खुद बंद किया था, और उसको खोलेगा कौन? अब वो खुदा ही खोल सकते हैं। तो आए हम इस चीज़ को देखें कि क्या हमारे लिए कोई रास्ता ऐसा है कि जिससे हम हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा जीते रहने के लिए आदम और हवा को क्या खाना चाहिए था? एक्चुअली उनको तो यही खाना चाहिए था हयात के दरख्त में से, लेकिन उन्होंने नेक और बदी के दरख्त में से खाकर गुनाह करने के बाद की बात है ये कि जो हम अभी के भी जब उन्होंने फल खा लिया तो ये उसके बाद की बात है कि उन्होंने अपने लिए मौत ख़रीद ली। तो तहाँ हम कोई तो राह होगी इस गुनाहगार के लिए कि वो हयात के दरख्त में से खा सके। तो आएँ हयात के दरख्त की हकीकत हम जानने की कोशिश करते हैं कि हयात एक्चुअली है क्या। तो हयात के दरख्त की हकीकत जो है उस पर देखें कि अदन में हयात का दरख्त एक तमसील है, और हयात के दरख्त की आखिर हकीकत क्या है। तो आए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 53 और 54 पर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्न या आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो मैं और तुम में ज़िंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिर दिन फिर क्या करूँगा? आखिरी दिन ज़िंदा करूँगा। यानी कि जिस ज़माने में अब हम आखिरी ज़माने में रह रहे हैं तो खुदा कहते हैं कि उसी तरीक़ा से मैं क्या करूँगा? ज़िंदा करूँगा। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आए उन्होंने एक अहद हमें सिखाया था, अहद बांधा था हमारे साथ, पक्का अहद जो खुदा का था। उस अहद को हम याद करें कि खुदावंद यहाँ कहते हैं कि जिसमें ज़िंदगी उसमें होगी। उस वक्त लोग हयात के दरख्त में से खाकर ज़िंदगी हासिल करते थे, लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये फरमा रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये फरमा रही है, वो ये कहते हैं कि जो कोई मेरा खून और गोश्त खाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, आए एक और आयत पर हम गौर करते हैं, क्योंकि खुदावंद का जो खून और बदन है अब दर हकीकत वो ही हमेशा की ज़िंदगी है, और अगर हमने उनका गोश्त और खून नहीं खाया तो हम उसको कैसे बाप कह सकते हैं? क्योंकि ब्लड से ही बाप की पहचान और उसका डीएनए है, और उसने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उन्होंने सलीब पर अपना खून देकर इसीलिए हमें आज़ाद करवाने के लिए हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया था, इसी सबब से कि उन्होंने उस वक्त अपना एक अहद बांधा था। आए उस अहद के बारे में गौर करते हैं। मत्ती की अंजील उसके 26 बाब की 17 आयत को अगर हम देखें तो 19 तक देखेंगे, और यहाँ पे लिखा है कि ईद फ़ितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा कि मैं अपने शागिर्दों के साथ। किसके लिए कहा? कि उस वक्त उन्होंने उनको बताया कि वहाँ जाकर क्या करना, कि तैयारी कैसे की जा सकती है उसकी। तो उसने उनसे कहा कि अपने शागिर्दों के साथ तेरे हाँ। किसको कहा? उसने अपने शागिर्द को समझाया कि फ़ां जगह जाओगे और क्या करना? मेरे लिए फसह तैयार करना, और तैयार करने का, और जैसा यीशु ने शागिर्दों को कहा, हुक्म दिया, उन्होंने वैसा ही किया और फसह क्या की? तैयार किया। और यहाँ यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या
फसा तैयार करने का हुक्म दे दिया, और यीशु ने खुद अपने शागिर्दों को फसा तैयार करने की क्या दी, हदायत की, और उनके साथ उसे फसा मनाई भी। और अगर हम 26 बाब की आयत को देखें, 26 बाब की 26 से 28 तक भी देखें, तो आए मेरे साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा हमें क्या फरमाते हैं। यहाँ लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर कहा, तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा कि लो, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाएगा। अब देखना यह है कि उस वक्त जब के बाग़ अदन के अंदर थे, तो बाग़ अदन के अंदर क्या हुआ कि वहाँ हमने खुदा के हजूरी में गुनाह किया, तो गुनाहों की माफ़ी हमें किस तरह से मिलनी है, वो खुदावंद हमने अभी उस आयत में देखा कि खुदावंद के खून और बदन के वसीला से हमें माफ़ी मिलती है। तो ज़िंदगी भी हमेशा की हमें खुदा के खून और बदन के वसीला से मिलेगी। तो आए एक आयत और देखते हैं, यूहन्ना की 10 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। और हम ज़िंदगी कैसे, हयात के दरख्त से उस वक्त ज़िंदगी मिलती थी, मगर अब खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये बता रही है कि खुदा ये चाहते हैं कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो कसरत की ज़िंदगी पाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? खुदावंद ने कहा कि हमने पीछे देखा कि 26 बाब की 17 से 19 देखी कि ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की ये ख्वाहिश थी कि उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख उठाने से पहले मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, फसा मनाऊं। मेरे अजीज़ों, जब बनी इसराइल को निकाला गया था तो बहुत सी आफतें उस वक्त बनी, लेकिन बनी इसराइल को आज़ाद करने के लिए उस वक्त का हाकम बिल्कुल तैयार ना था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने, खुदा ने कहा कि तू हाथों में छड़ी लेना और पाँव में जूती पहनकर क्या करना, जल्दी जल्दी खाना। और उस वक्त क्योंकि उसके वसीला से क्या हुआ, उन्हें आज़ादी मिली, उनके ऊपर से दुख और तकलीफ़ गुजर गए। और जो हलाक करने वाले फरिश्ते थे, उन्होंने जब खून को उन चौखटों पर देखा तो वो उसका रास्ता छोड़कर, उन घरों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। यानी कि उनको उनके वसीला से ज़िंदगी मिली। लेकिन हमें आज के दिन हमें देखना है कि हमें ज़िंदगी किससे मिल रही है। उस वक्त लोग हयात के दरख्त से ज़िंदगी हासिल करने के लिए खाते थे, आदम और हवा। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह का खून और बदन है जिसके वसीला से हमें क्या मिल सकती है, हमेशा की ज़िंदगी। सो मेरे अजीज़ों, मेरे आज का पैगाम आपके लिए यह है कि हमें हयात का दरख्त जो है वो कौन है, वो असल में उस हयात के दरख्त की जो तमसील थी, उसकी असल हकीकत खुदावंद यीशु मसीह का खून और बदन है। अगर वो हम खाएंगे तो फिर ही हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा, कलाम मुक़द्दस ने हमें बताया कि देखें, उस वक्त आदम और हवा ने अपने लिए खुदा की नाफरमानी करके मौत ख़रीद ली। इसलिए आज तक इंसान मौत की अज़ियत में है, दुख और तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसको नहीं समझ लग रही अभी भी कि खुदावंद यीशु मसीह की, खुदा बाप की, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस का ज़माना खुदा ने ये बताया है हमें बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए। तो हमें देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप की तालीम को रद्द करने नहीं, बल्कि उसको पूरा, उस शरीयत को उसको मनसूख नहीं करूँगा, बल्कि उसको पूरा करूँगा। तो फिर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये है कि जो मेरा खून और बदन खाएगा हमेशा की ज़िंदगी उसकी होगी। और हयात का दरख्त जो है, हयात का दरख्त जो है वो हमेशा की ज़िंदगी था, क्योंकि उस वक्त आदम और हवा उसमें से खाते थे और वो ज़िंदा थे। लेकिन जब इब्लीस ने उनको बहकाया तो उन्होंने क्या किया कि फल खाया और मौत ख़रीद ली। तो जो आप मेरे अजीज़ों, हमें खुदा ने रास्ता दिया है कि हयात के दरख्त की असल हकीकत हमें हमारे सामने है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह का खून और बदन हमारी गुनाहों की मखलसी के लिए, हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए कादर मुतलक खुदा का खून और बदन ही
کافی ہے، اور وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے خون اور بدن کو کھائیں گے۔ جب اس کے خون اور بدن میں شریک ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ یہ تھا میرا پیغام آپ کے لیے۔ تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دعا کے لیے سروں کو جھکائیں گے۔ قدوس قدوس خداوند خدائے قدوس، ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت وقت اور گھڑی کے لیے جو کہ آپ نے ہماری زندگی میں بخشی، کہ ہم زندوں کی زمین پر رہ کر خداوند خدا آپ کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور خداوند آپ ہمیں ہمت اور طاقت دیجیے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں خاص کر کے لیے اس نیشنل نیوز چینل ٹی وی کے لیے اور ان کے پورے سٹاف کے لیے، ان کے آنرز کے لیے، کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت خداوند سسٹم بنایا ہے، اتنا اچھا اسٹوڈیو بنایا ہے، اتنا اچھا چینل بنایا ہے، کہ جس کے وسیلہ سے ہم خداوند آپ کے کلام کو لے کر اپنی آواز کے ذریعہ سے لوگوں تک برکت کا باعث بن رہے ہیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ملک پاکستان کے لیے، اور وی پریئر فار ورلڈ وائڈ فار انٹرنیشنل پیس فار ایوری ونز۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون بائی دی گریس آف گاڈ، آمین۔